सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक मैपिंग सीरीज शुरू कर रहे हैं जो हमारी यूपीएससी प्री 2024 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और बहुत ही शानदार सीरीज होगी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया कि मैपिंग के 10-15 क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये 10-15 क्वेश्चन आपकी रेंज में होंगे। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि मैपिंग के जो क्वेश्चन हैं 3-4 टाइप के आते हैं। एक तो क्वेश्चन आते हैं जो जियोपॉलिटिक्स चर्चा में रहता है मैपिंग, जैसे इस बार लाल सागर, सुएज की खाड़ी है, अदन की खाड़ी है, ये चर्चा में। फिलिस्तीन इजराइल है, रूस यूक्रेन है। जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे जहाँ जहाँ चल रहे हैं उसके क्वेश्चन आते हैं। या वैश्विक स्तर पर कई देशों में जो आंतरिक ग्रह युद्ध चलते हैं या सूखे की घटनाएं होती है, बाढ़ की समस्या आती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक आप ज्योग्राफी की जो नेचुरल ज्योग्राफी है, नदियाँ, पहाड़, पर्वत जो है, ज्वालामुखी है, इनके क्वेश्चन बनते हैं। भारत को लेकर मैपिंग के बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और मैपिंग के और क्वेश्चन जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन जो है, उनको आपको देखना चाहिए, मैप के ऊपर देखना चाहिए। तो इन सबको मिलाकर 10-15 क्वेश्चन आपकी रेंज में होंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए, जो यूपीएससी के ट्रेंड क्या कहता है उसको ध्यान में रखते हुए हम ये मैपिंग यहाँ पे करने वाले हैं। और ये जो स्लाइड है, जो पीडीएफ है, आपको कहाँ मिलेगी? अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन चेक करना या टेलीग्राम में आप सर्च करना स्टडी आईज विद धर्मेंद्र जाखड़। 1 लाख से अधिक लोग वहाँ पे जुड़े हैं। आराम से इनका आप लाभ लीजिए। एक बार रिविजन कर लेना, यहाँ मेरे साथ साथ आप मैपिंग करना चाहो तो रफ कॉपी में मेरे साथ कर सकते हो, और बाद में इसको स्लाइड या जो पीडीएफ मिलेगी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, वहाँ पे आराम से इसको देखना और करना। और बहुत सारे एमसीक्यू भी लगा सकते हो, जैसे ये जो ऑलरेडी इनके एमसीक्यू में शेयर कर चुका हूँ। एक एमसीक्यू का टेलीग्राम अलग से बना रखा है, वहाँ केवल और केवल एमसीक्यू आते हैं। 10-15 हज़ार बच्चे वहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं जो हमारी इस कड़ी में पहला लेसन होने वाला है, ये है जो स्वेज कैनाल है, लाल सागर है, अदन की खाड़ी है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में पिछले 3-4 महीनों में इतनी ज़्यादा यहाँ पे संकट देखने को मिले, जब से जो फिलिस्तीन और इजराइल है उसके बीच में जो युद्ध छिड़ा है, उसके बाद में यहाँ पे घटनाएं देखने को मिली है। क्योंकि यहाँ के जो यमन के जो होती विद्रोह, आपने नाम सुना होगा, विद्रोही जो है वो यहाँ पे जो व्यापारिक जहाज है उस पर हमले कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं किसको सपोर्ट कर रहे हैं? फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? स्वेज कैनाल के बारे में जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक संकट देखा गया है। यदि स्वेज कैनाल बंद होता है तो जो आप कह सकते हो जो व्यापारी जहाज है कहाँ से गुजरेंगे? फिर वो दक्षिण अफ्रीका के नीचे से जो केप ऑफ गुड होप है वहाँ से गुजरेंगे, यानी बहुत इसकी दूरी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई जहाज भारत से या सऊदी अरब से जाता है स्वेज कैनाल के रास्ते यूरोप की ओर, नीदरलैंड की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है, तो लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा होती है। और वही नीचे से जाएगा तो 17-18 हज़ार किलोमीटर की यात्रा होगी, यानी समय भी ज़्यादा लगेगा, लागत भी बढ़ जाएगी। कहीं ना की जो वैश्विक सप्लाई चेन है उसमें भी बाधा आएगी। अभी तक इसके परिणाम उतने ज़्यादा नहीं दिखेंगे, लेकिन जो विद्वान कहते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसी घटना बढ़ेगी। जैसे रूस और यूक्रेन के कारण क्या हुआ था, सप्लाई चेन की बाधा आई थी, फूड क्राइसिस आया था, एनर्जी का जो क्राइसिस आया था, ऐसे संकट इसमें भी देखने को मिल सकता है यदि समय पर इसको सुधारा नहीं गया हो। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे चलते रहते हैं। अपना काम क्या है? इसको समझना है और मैपिंग को सही ढंग से करना है। और एक बात और है, यदि ये जो मैपिंग सीरीज आप सीरियसली कर लेते हो तो आपका मेंस में भी इसका लाभ होने वाला है। मेंस के अंदर जहाँ जहाँ आपको लगता है मैप बना के आना है क्वेश्चन में, बहुत लाभ मिलेगा। विशेषकर जैसे ये क्वेश्चन है, इस बार IR GS2 के अंदर मेंस में क्वेश्चन आएगा। कौन सा? जो भी यहाँ पे भू राजनीतिक घटनाक्रम घट रहे हैं इजराइल फिलिस्तीन को लेकर, या जो लाल सागर है, अदन की खाड़ी है, इसमें जो भी संकट देखने को मिला, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर एक क्वेश्चन आने वाला है और उसके अंदर आप ये मैप बना के आते हो तो अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। मेरे अच्छे मार्क्स मेंस में इसलिए आए थे कि मैं जहाँ मुझे मौका मिलता है वहाँ मैपिंग करता हूँ, ठीक है। आप भी करना साथ में। तो जैसे जो स्वेज कैनाल है, आपकी मैपिंग में ये पता होना चाहिए किसको जोड़ता है। जैसे यहाँ पे भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? लाल सागर के साथ। या ऐसा भी आ सकता है कि भूमध्य सागर को ये जो स्वेज की खाड़ी है उसके साथ जोड़ता है। और ये कहाँ से गुजरती है, किस देश के मध्य से गुजरती है? मिस्र, आपको पता होना चाहिए। इजिप्ट आपने सुना होगा, ठीक है, उसके यहाँ से गुजरता है। इसको 2 भागों में बांटता है। एक कौन सा? इसका सिनाई प्रायद्वीप है जो इधर अपने वाले पार्ट की तरफ है, एशिया की तरफ है। और ये इसका मुख्य भाग जो है मिस्र का या इजिप्ट का किसकी तरफ है? अफ्रीका की तरफ। तो किन को अलग करता है? मिस्र के 2 भाग करता है, ठीक है। और जोड़ता किसको है? भूमध्य सागर को जोड़ता है। या तो ऐसा हो सकता है कि लाल सागर से जोड़े या स्वेज की खाड़ी से जोड़े। डिटेल यहाँ पे लिखी गई है, मोटा मोटी ये चीज़ें लिखी है। और यहाँ पे जो भूमध्य सागर, यहाँ पे एक बंदरगाह है, पोर्ट सहित बंदरगाह। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसकी लोकेशन है और इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। जब से ये बना है काफ़ी मतलब दूरी कम हो गई थी।
आप एक ऐसा कह सकते हो कि प्रशांत महासागर से बहुत सारे व्यापारिक जहाज आते हैं, हिंद महासागर से व्यापारिक जहाज ऊपर की ओर जाते हैं यूरोप की ओर। भारत को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि भारत के जो आप कह सकते हो रूस से ऊपर से बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है। यूरोप से अपना क्या होता है, व्यापार होता है, तो कहीं ना कहीं जो लागत कम होती है, समय कम लगता है। तो आजकल ऐसा आपने देखा भी होगा कि इसका विकल्प देख रहे हैं, एक इसको अलग से हम पढ़ने वाले हैं बाद में, कि जैसे भारत से सऊदी अरब और जॉर्डन, इजराइल की ओर एक वैकल्पिक मार्ग की ओर तलाश किया जा रहा है, जो कि कहाँ से होगा, अरब सागर के बाद में जो अरब प्रायद्वीप है वहाँ से होकर गुजरेगा रेलवे मार्ग के माध्यम से, ठीक है। इसको भी हम अलग से देख लेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हो सकता है वो आ जाए कि क्वेश्चन, क्योंकि G20 के अंदर वो साइन हुआ था, उस पर मामला चर्चा में आया था, और अभी रिसेंटली मतलब ये मामला बना था कि वो बन सकता है, ऐसा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोकेशन अपनी क्या है, जो स्वेज कैनाल है। स्वेज कैनाल आपने समझ लिया होगा, आराम से वीडियो को पॉज करके दोबारा से आप एक रफ कॉपी लेके भी कर सकते हो कि हाँ स्वेज कैनाल कहाँ पे है, किसको जोड़ता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सेकंड, ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लाल सागर है। क्वेश्चन कैसे आते हैं आजकल, आपने देखा होगा कि किस सागर के किनारे कौन से देश बसे हुए हैं, किसकी सीमा किसके साथ लगती है, किस देश की सीमा, जो विशेषकर जो चर्चा में रहता है उसको लेकर क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे चर्चा में क्या है, लाल सागर चर्चा में है, ठीक है। लाल सागर बहुत ज़्यादा चर्चा में है इस बार, क्योंकि यहाँ से जो जहाज़ होके जाते थे ऊपर की ओर, अभी बहुत कम जहाज आ रहे हैं। इनका रेशियो का ऐसा कहा जा रहा है कि दिसंबर 23 में लगभग जो जितने जहाज आ रहे थे, अभी फरवरी मार्च, आज 1 मार्च है, तो यहाँ पे लगभग जो कार्गो जहाज है 70-80% उसमें गिरावट देखने को मिली है। वही कारण है कि यहाँ पे जो विशेषकर जो होतीज है, यहाँ के जो हुत्ती है या होती उनको बोलते हैं, विद्रोही जो है, यहाँ पर जहाज़ों पर क्या कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। इसके कारण व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने अपना रास्ता डाइवर्ट कर लिया। ये कहाँ से जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप सुना होगा कभी आपने, पुराने समय में एक जलमार्ग था, ठीक, अभी भी है, वैकल्पिक रास्ता होता है जब यहाँ संकट आता है, ठीक है। तो ये इस तरफ जहाज डाइवर्ट हो गए भारत से भी, और जो प्रशांत महासागर से आते हैं, जो पूर्वी चीन, दक्षिण चीन सागर है, वहाँ से भी बहुत सारे जहाज यूरोप की ओर आते हैं। तो ये एक वैकल्पिक रास्ता भी देखा जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि लाल सागर के साथ किन देशों की सीमाएं लगती है, नहीं लगती है, युग वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, केवल 1 केवल 2, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें आप सटीक होना बहुत ज़रूरी है, जानकारी जो फैक्ट है उसका नॉलेज सही होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं लाल सागर की सीमा। इस तरफ देखो, पूर्वी साइड में कौन है, एक तो सऊदी अरब है, ठीक है, एक है यमन, 2 देश यहाँ पे पूर्वी साइड में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज होते हैं कि इसकी सीमा जॉर्डन से लगती है। जॉर्डन से इसकी सीमाएं नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती, बीच में अकाबा की खाड़ी आ जाती है, ठीक है। जॉर्डन के और इजराइल के साथ में क्या है, अकाबा की खाड़ी है। तो यहाँ पे एक देश हो गया, दूसरा देश ये हो गया, ठीक है। तीसरा, अब इस तरफ देखना वेस्टर्न साइड में, ठीक है, यहाँ पे इजिप्ट और मिस्र हो गया, ठीक है। एक हो गया सूडान, 4, यहाँ पे है इरिट्रिया, और एक है जिबूती, ठीक है। 6 देशों की सीमाएं किसके साथ लगती है, लाल सागर के साथ लगती है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। यहाँ पे जैसे सोमालिया की नहीं लगती, जो मैंने रिसर्च किए ऑफिशियल चीज़ें देखने को मिली है, उसमें 6 देश आते हैं, ठीक है। पूर्वी साइड में कौन सा आता है, सऊदी अरब और यमन आता है। पश्चिमी साइड में कौन सा आता है, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। आप मैप को ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, उसमें दक्षिण सूडान ऑप्शन में होगा, या सोमालिया होगा, या इराक ईरान भी होगा, ओमान होगा, ऐसे ऑप्शन में आ जाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं गलत कर बैठोगे जब तक आप खुद नहीं करोगे। तो साथ साथ कर लो, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर लो आराम से, वीडियो को पॉज करो, रफ कॉपी साथ में लो, ठीक है। या आपके पास मैप पड़े हैं, आपकी दीवार पर, सामने दीवार पर सब एस्पिरेंट मैप रखते हैं, उसमें लोकेट कर दो तुरंत, साथ साथ कर लो, ठीक है। तो ये बन सकता है ऐसा क्वेश्चन, और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ऐसा क्वेश्चन बनेगा। लास्ट ईयर हमने जैसे काला सागर यूक्रेन वाला देखा था, वहाँ से क्वेश्चन बन गए थे वो, ठीक है। और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो 2-3 एक साथ आ जाते हैं। लाल सागर को लेकर आ गया, अदन की खाड़ी को लेकर, अकाबा की खाड़ी या सुएज नहर को लेकर, या इजराइल की सीमाएं किसके साथ लगती है। फिलिस्तीन तो देश का उतना नाम नहीं है, लेकिन ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। गाजा पट्टी या वेस्टर्न बैंक कहाँ पे है, ऐसा कुछ बन सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। भूमध्य सागर को लेकर आपने कितने क्वेश्चन मैपिंग में देखे कि किन देशों की सीमाएं भूमध्य सागर के साथ लगती है, नहीं लगती। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाला है कि लाल सागर की सीमा किसके साथ लगती है या नहीं लगती। एकदम आपका क्लियर हो गया।
कहीं आपको कुछ लगता है तो आराम से कमेंट करके बताना। आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो आपके पास, बिल्कुल कमेंट करना, स्वागत है आपका। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी एग्ज़ाम देने वाला हूँ। ठीक है, तो जो मैं होमवर्क अपने लिए कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि यहाँ से आपको लाभ मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आराम से आपको क्लियर हो गया ना मामला। ठीक है, जो अभी हम एक मार्ग की, वैकल्पिक मार्ग की बात कर रहे थे, अभी नाम भूल रहा हूँ उसका मैं। ठीक है, तो वो ऐसा माना जा रहा है कि वो होगा भारत से। ठीक है, वो मार्ग जो है G20 में भी हुआ था, अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में मैंने आपके साथ शेयर किया था नोट्स, उसमें था वो। ठीक है, तो वो इसका ही विकल्प है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे संकट आते हैं। कई बार स्वेज नहर में भी वो रास्ता बंद हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे जहाज होते हैं या वहाँ पे ऐसी घटनाएं घट जाती है कि ये मार्ग बंद हो जाता है। चीन, आपने देखा चीन कितना मतलब अपना जो अंतर्राष्ट्रीय जो मार्ग है अपना विकसित कर चुका है, बहुत सारे व्यापारिक मार्ग अपने विकसित कर चुका है। तो भारत भी कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता देख रहा है। तो भारत का जो मार्ग की बात चल रही है अभी, तो यहाँ से यूएई से, सऊदी अरब से, जॉर्डन से इजराइल, इजराइल का जो हेपा बंदरगाह है, हेपा बंदरगाह की लोकेशन यहाँ पे, तो इसकी बात चल रही है। इसमें यहाँ तक सागर होगा, फिर रेल मार्ग के माध्यम से यहाँ तक आएगा, तो फिर एक यूरोप की ओर हम जा सकते हैं आराम से, विशेषकर यहाँ पे ऊपर की ओर जो एथेंस है उससे ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था 2-3 दिन पहले हिंदू के न्यूज़पेपर में आया था ये, और ये न्यूज़पेपर नोट्स मैंने शेयर भी किए थे आपके साथ में। अभी मैं दोबारा से याद दिला देता हूँ उसको। ठीक है, वो है IMEC। ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे ये नोट्स वगैरह मैंने आपको शेयर भी किए थे IMEC के। तो इसका विकल्प देखा जा रहा है, तो ये एक बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है यहाँ से। तो ये भी आ सकता है, जो IMEC है ना, ये भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी कभी अलग से देख लेंगे। बाकी नोट्स तो मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिए थे इसके, करंट अफेयर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक सूचना है कि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है। हाँ, हमने एक PYQ का स्मार्ट वीडियो कोर्स बनाया था। लास्ट 5 ईयर की जो PYQ है उनका एनालिसिस किया है, फुल एनालिसिस। लगभग इसमें 85 वीडियो है, 82 वीडियो GS के और 3-4 उसमें वीडियो किसके, CSET के जो पैसेज है उनको सॉल्व करवाया गया है। और इसमें 50 से ज़्यादा घंटों का ये कंटेंट बनाया गया है। साथ में इसमें जो प्रीलिम्स के जितने भी नोट्स होते हैं हमारी जो प्रीमियम वेबसाइट पे मिलते हैं, वो सारे इसमें फ्री में दिए गए हैं। छोटी सी इसकी प्राइस रखी गई है 1499 रुपये, और अभी भी ये ओपन है इसके। ठीक है, आप चाहो तो आपको PYQ अभी तक नहीं देखा, आपको अच्छा एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है कि कैसे PYQ को हैंडल करना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको हम कई बार स्किप कर देते हैं, लेकिन उनको भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ऐसे स्मार्ट तरीके उसमें लगते हैं। तो आपको ठीक लगे तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। ठीक है, 500 से अधिक बच्चे उसमें ग्रुप में जुड़े हुए हैं। उनके साथ लाइव सेशन भी होते हैं, 7-8 दिनों में एक बार मेंटरशिप सेशन भी करते हैं कि उनकी क्या समस्या है। अभी प्रीलिम्स चल रहा है तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो कर सकते हो ज्वाइन, आप सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम देखने वाले गल्फ ऑफ एडन, अदन की खाड़ी। सामान्य तौर पर अदन की जो खाड़ी है उसको देखने वाले हैं, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अदन की खाड़ी लोकेशन कहाँ पे। देखो, आपने मैपिंग के जो क्वेश्चन देखे होंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन समस्या कब बनता है, जब हमने कुछ देखा ही नहीं, फिर हम तुक्का लगाते हैं। तो मैपिंग में क्या होता है, तुक्का नहीं लगता है। या फिर आजकल के जो क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा ये युग वाले जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें फैक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अदन की खाड़ी कहाँ पर है, आपकी लोकेशन आपने देख ली, लाल सागर। ठीक है, लाल सागर के बाद में कौन सी है, बाहुबल मंदेब। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस साल हो सकता है ये क्वेश्चन पूछे, लाल सागर पूछे या अदन की खाड़ी पूछे, क्वेश्चन आ सकता है। तो अदन की खाड़ी के आसपास कौन से देश आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे है यमन उत्तर की तरफ, दक्षिण में कौन सा है, सोमालिया है, यहाँ पे कौन सा है, जिबूती है। मुख्य रूप से यहाँ पे 3 देश बताए गए हैं। अलग अलग न्यूज़ में अलग अलग मिलता है, लेकिन जो मैंने रिसर्च किया है उसमें 3 देश इसके आसपास है। यहाँ पे लिख भी दिया है कि जो अदन की खाड़ी है, 3 देश यहाँ पे है, यमन, सोमालिया और जिबूती। ठीक है, और ये भू राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी जो भी घटनाक्रम हो रहा है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हो। तो अदन की खाड़ी की लोकेशन आपको जरूर पता होनी चाहिए। यमन उत्तर में है, दक्षिण में क्या है, सोमालिया है। आप इनको कर लोगे ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे जिबूती है और ऊपर इरिट्रिया है। ठीक है, और एक बार रिवीजन भी कर लेना, ये PDF एक बार रिवीजन भी कर लेना। यहाँ आपने समझ लिया, उसके बाद में एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है, खुद भी मनन कर लेना ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो ये लोकेशन होगी। नेक्स्ट चलते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? बॉब अल मंदेब। इसका क्वेश्चन इस बार आने की संभावना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है? आप इसकी लोकेशन देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक द्वीप भी है, ठीक है, जो बॉब अल मंदेब जो जल संधि है वहाँ पे उसके आप कह सकते हो उसी स्थान पर एक द्वीप है, पारीम, ये परीम द्वीप है। और इसका अधिकार इस द्वीप पर किसका अधिकार है? यमन का अधिकार है, ठीक है, जो परीम या पारीम ऐसा कुछ नाम दिया गया इसका, ठीक है। तो ये जो है लगभग 70 मील लंबी है, जल संधि है, ठीक है। जल संधि के अक्सर क्वेश्चन आते हैं। जल संधि का मतलब क्या हो गया? दो वाटर बॉडीज को जोड़ने वाली जल संधि, वाटर बॉडीज को जोड़ने वाली, दो वाटर बॉडीज को जोड़ने वाली, अलग करती है। स्थल वाली दो पार्ट होंगे उनको अलग करती है। तो ये किसको जोड़ती है? आप कह सकते हो लाल सागर, ठीक है। ये रेड सी को जोड़ती है किसके साथ में? हिंद महासागर के साथ या अदन की खाड़ी के साथ जोड़ती है। कई बार ऐसे स्टेटमेंट बनेंगे कि कौन सी जल संधि किन दो सागरों को, महासागरों को आपस में जोड़ती है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और ये अलग भी करती है किन को? आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी लोकेशन यहाँ पे। आप ऐसा भी कह सकते हो कि अफ्रीका को अलग करती है किससे? एशिया से अलग करती है। या यहाँ पे कौन से देश है? यहाँ पे एक तो यमन है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा देश है जो अभी देखा? इरिट्रिया है, सॉरी जिबूती और इरिट्रिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसा भी आ सकता है किन स्थलों को अलग करती है, किन दो जो जल वाली बॉडीज है उनको जोड़ती है, ठीक है, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से क्वेश्चन आएगा, आराम आराम से इनको करना है। तो यहाँ पे इरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया, अलग करती है किससे? यमन से अलग करती है। या ऐसा भी आ सकता है अफ्रीका को अलग करती है, एशिया से अलग करती है। जोड़ती किसको है? रेड सी को जोड़ती है किसके साथ? हिंद महासागर के साथ या अदन की खाड़ी के साथ जोड़ती है। यहाँ पे लिखा भी होगा लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ती है, ठीक है। यह है मतलब सही बात है। अफ्रीका का हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं इसको ना, इस वाले पार्ट को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। और ये है अरब प्रायद्वीप। ऐसा भी आ सकता है कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप को क्या करती है? अलग करती है, या उनके बीच में स्थित है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। सामान्य मैपिंग करनी है, कोई बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल मैपिंग करनी है। जो मैं कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसे मैपिंग करना चाहिए। यही अपना होमवर्क है, यही करके जाना है, ठीक है। इससे अच्छा खासा आपका काम बन जाएगा। और ये दीप याद रखना, मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि ये चर्चा में रहा था, इसी दौरान चर्चा में रहा था जब ये घटनाक्रम घट रहे थे, ठीक है। तो ये जरूर देख लेना। और इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करने की तो नीड नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है कई बार कि जो पेरिम द्वीप है, पेरिम आइसलैंड कहाँ पे है? एक वोल्केनिक आइसलैंड है, एक समय यहाँ पे घटना घटी होगी वोल्केनो की, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अकाबा की खाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप ये जानते हो अकाबा की खाड़ी पर कौन स्थित है? इजराइल। और कई बार अभी घटनाक्रम घट रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसी घटनाएं घट रही हैं यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना कि अकाबा की खाड़ी के आसपास कौन से देश है, जो नेबरिंग जो कंट्रीज है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो आप इसको देखना, यहाँ पे है अकाबा की खाड़ी, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो जो अकाबा की खाड़ी है ना, इजराइल को और जॉर्डन को किससे जोड़ती है? लाल सागर के साथ जोड़ती है, ठीक है। और कौन कौन से देश है आप इसको देखना, एक तो इजराइल हो गया, दूसरा हो गया जॉर्डन, तीसरा हो गया सऊदी अरब यहाँ पे, ठीक है, सऊदी अरब हो गया, और एक हो गया यहाँ पे आपका इजिप्ट और मिस्र जो है, इसका सिनाई प्रायद्वीप जो है वो यहाँ पे हो गया। 4 देश मोटे मोटे यहाँ पे दिख रहे हैं, और तो कोई देश दिख नहीं रहा है। लिखा भी होगा यहाँ पे अकाबा की खाड़ी क्या कर रही है? लाल सागर के उत्तरी भाग में स्थित है, एक बड़ी खाड़ी है। ये खाड़ी सिनाई प्रायद्वीप से पूर्व में है और अरब प्रायद्वीप के किस में? पश्चिम में है, ठीक है। और अकाबा की खाड़ी मतलब आप कह सकते हो जो अफ्रीका की जो भ्रंश घाटियाँ जिनको बोलते हैं, जिनका विस्तार है, ऐसा कहते हैं कि जब प्लेटें खिसक रही है तो कहीं नहीं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके भी टुकड़े हो रहे हैं। आपने ये देखा कि अफ्रीका महाद्वीप में ऐसी बहुत सारी भ्रंश घाटियाँ बन गई, वहाँ पे बहुत सारी झीलें भी हैं। लाल सागर का भी ऐसा माना जाता है कि उसका पार्ट है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। और अकाबा की खाड़ी क्या है? यहाँ पे कौन से देश हैं? यहाँ पे मिस्र हो गया, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, ये 4 देश यहाँ पे हो गए। तो लोकेशन जान लोगे कौन सा मतलब देश किस किनारे पर स्थित है, तो आपका मोटा मोटी काम यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, समझ सकते हो। तो इस वीडियो में हमने कितनी 4-5 लोकेशन, इंपॉर्टेंट लोकेशन कवर किए। मैं कोशिश करूँगा कि हर एक जो वीडियो बने एटलीस्ट उसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बने, नहीं तो वीडियो नहीं बनाएंगे। वीडियो वही बनाएंगे जो इस समय आपका काम आएंगे, आपका टाइम ख़राब नहीं करें। जैसे आपने इस वीडियो को देखा, आपके 10-15 मिनट लगे, बिल्कुल भी आपका टाइम ख़राब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आपको खुद को भी एक विश्वास आएगा कि यार ऐसे ही तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसी प्रैक्टिस तो मुझे करनी है, ठीक है। बाकी आप देखना, ये अपनी जो
नोट्स है, MCQ वगैरह वो देख लेना, इनके लिंक लगा दिए मैंने, ठीक है। जो कई बच्चों को ये पता नहीं, अभी जो GS और CCET वाली जो PYQ है उसकी भी ई बुक लॉन्च कर दी है, बहुत सारे 100 नोट्स हैं, बिल्कुल इनको देख सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। PDF आपको पता है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और सपोर्ट कर सकते हो वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद।